हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि वायर्स एंड केबल्स हुआ, FMEG प्रोडक्ट हुआ, EPC हुआ। वैसे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, पर अपने ही सेगमेंट में ये कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। पॉलीकैब की इंडिया ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये 3 सेगमेंट में काम करता है। पहला जो सेगमेंट है वो है वायर्स एंड केबल्स का। इस सेगमेंट से कंपनी का ऑलमोस्ट 80 to 85% का रेवेन्यू आता है। दूसरा सेगमेंट है FMEG का। यहाँ से कंपनी का ऑलमोस्ट 6 to 7% का रेवेन्यू आता है। और तीसरा सेगमेंट है EPC सेगमेंट। यहाँ से भी कंपनी का ऑलमोस्ट 4 to 5% का रेवेन्यू आता है। और कंपनी का ये कहना है कि ये तीनों जो सेक्टर है ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और कंपनी को इन तीनों सेक्टर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का Q3 FY26 का एंड 9 मंथ FY26 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का टॉप लाइन मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 76,361 मिलियन का। यहाँ पे कंपनी का टॉप लाइन जो है ये 46% से ग्रो किया है YOY बेसिस पे एंड 18% से ग्रो किया है Q1Q बेसिस पे। और अगर हम 9 मंथ का रेवेन्यू देखें तो वो है 2,193 मिलियन का। यहाँ पे भी कंपनी का 30% से YOY बेसिस पे जंप किया है। उसके बाद कंपनी का EBITDA का नंबर है जो कि है Q3 FY26 का जो EBITDA नंबर है ये 9,661 मिलियन का। EBITDA में भी 31% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है और -5% का Q1Q बेसिस पे डिग्रो किया है। उसके बाद 9 मंथ का जो EBITDA का नंबर है ये 28,444 मिलियन है। इस पे भी कंपनी का 47% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट नंबर है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट का नंबर है ये 6,302 मिलियन का है और YOY बेसिस पे कंपनी का पैट जो है ये 36% से ग्रो किया है और Q1Q बेसिस पे कंपनी का 9% से पैट डी ग्रो हुआ है। उसके बाद अगर 9 मंथ का पैट का नंबर देखें तो वो है 19,228 मिलियन का। यहाँ पे YOY बेसिस पे 47% का जंप दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि कंपनी का EBITDA और कंपनी का जो पैट है वो Q1Q बेसिस पे डी ग्रो किया है, ठीक है। तो इसका कंपनी ने रीजन बताया है कि जो कमोडिटी प्राइस है मतलब कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है जो कि है कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइसेस है ये Q1Q लेवल पे बहुत ही बढ़ गया है और ये सभी प्राइसेस कंपनी ने अपने कस्टमर एंड यूजर तक पास नहीं किया है, ठीक है। ये स्टैगर्ड वे में कस्टमर को ये प्राइसेस पास करने वाले हैं। इसीलिए कंपनी का जो EBITDA है और प्रॉफिटेबिलिटी है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डी ग्रो किया है। पर कंपनी का ये कहना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब Q4 में ये सारा का सारा जो कमोडिटी प्राइस हाइक है वो एंड यूजर तक मतलब उनके कस्टमर तक वो पास कर देंगे और कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो डीग्रो हुआ है वो कंपनी ग्रोथ दिखाएगी नेक्स्ट क्वार्टर से। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो पहला सेगमेंट है वायर्स एंड केबल्स का। तो यहाँ से कंपनी का ऑलमोस्ट 80 to 85% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। तो इस सेगमेंट का अगर हम Q3 FY26 का रेवेन्यू देखें तो वो है 67,413 मिलियन का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का YOY बेसिस पे 53% का जंप दिखाई दे रहा है और 20% का Q1Q बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस सेगमेंट का अगर EBITDA देखें और EBITDA मार्जिन देखें तो वो है 8,189 मिलियन रुपीज का और EBITDA मार्जिन है 12.1% का और Q1Q बेसिस पे EBITDA -4% पे है और YOY बेसिस पे कंपनी का 36% का जंप दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का ये कहना है कि इस क्वार्टर में वायर्स सेगमेंट में आउट परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू केबल सेगमेंट और इसका जो रेशियो होता है रेवेन्यू का वो 60-40 होता है। और यहाँ पे वायर्स ये सेगमेंट है ये 70% से YOY बेसिस पे ग्रो किया है और केबल का सेगमेंट है यहाँ पे केबल्स में 50% का YOY बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है। तो अगर हम यहाँ पे वायर्स का EBITDA मार्जिन देखें तो वो 15% से 16% का होता है और केबल्स का अगर EBITDA मार्जिन देखें तो वो 9% से लेकर 12% तक होता है।
और कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डेटा शेयर किया है कंपनी ने। तो वायर्स एंड केबल्स में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये 20% का है, और कंपनी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 55 to 60% से ग्रो किया है। मतलब इसका साफ मतलब ये होता है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रहा है अभी। मतलब दूसरे जो प्लेयर्स है वायर्स एंड केबल में, उनका मार्केट शेयर डीग्रो हो रहा है और पॉलीकैब का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जो कि है एफएमईजी सेगमेंट। यहाँ पे एफएमईजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इस सेगमेंट में कंपनी कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करती है, तो वो है फैन हुआ, एलईडी लाइटिंग हुआ, स्विच गियर हुआ, सोलर प्रोडक्ट हुए, और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो कंपनी यहाँ पे एफएमईजी सेगमेंट में सेल करती है। यहाँ पे एफएमईजी सेगमेंट का अगर हम रेवेन्यू देखें Q3 FY26 का, तो वो है 4,878 मिलियन का। तो इस सेगमेंट में अगर कंपनी का ग्रोथ देखें तो वो है वाई वाई बेसिस पे कंपनी ने 17% से ग्रो किया है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी ने 10% से ग्रो किया है। अगर हम यहाँ पे ईबिटा और ईबिटा मार्जिन देखें तो Q3 FY26 का ईबिटा है 142 मिलियन का, और ईबिटा मार्जिन है 2.9% का। और कंपनी का ये भी कहना है कि एफएमईजी सेगमेंट में वो इंडस्ट्री लेवल से 1.5x और 2x ग्रोथ कर सकती है। मतलब इनका ये टारगेट है। और इस सेगमेंट में कंपनी का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो है सोलार इंस्ट्रूमेंट्स। आपको तो पता है कि गवर्नमेंट सोलार प्रोडक्ट्स पे कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, तो कंपनी इसी का फायदा उठाने का कोशिश कर रही है। और एफएमईजी सेगमेंट में कंपनी का जो सबसे बड़ा मार्केट है और प्रोडक्ट है वो है सोलार प्रोडक्ट्स। अभी हम सब कंपनी का तीसरा सेगमेंट देखते हैं जो कि है ईपीसी सेगमेंट। ईपीसी सेगमेंट का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंपनी किन प्रोडक्ट पे फोकस करती है, जो कि है अंडरग्राउंड केबलिंग है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद सोलार एंड विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करना है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट पे कंपनी काम करती है। ये सेगमेंट भी कंपनी के रेवेन्यू में 4 to 5% से कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं ईपीसी सेगमेंट का। तो Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है इस सेगमेंट का वो 4069 मिलियन का है, और कंपनी का ये सेगमेंट 4% से ग्रो किया है वाई वाई बेसिस पे, और 1% से ग्रो किया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। और कंपनी का अगर ईबिटा नंबर देखे तो वो है 272 मिलियन का, और ईबिटा मार्जिन देखे तो वो है 6.7% का। तो इस सेगमेंट में बारे में कंपनी का ये कहना है कि ये मिड टू लॉन्ग टर्म में हाई सिंगल डिजिट से ग्रो करेगा। अभी हम नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि है ग्रोथ, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 25 में, मतलब Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 7,636 रुपीज़ का है, ठीक है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 46% से ग्रो किया है वाई वाई बेसिस पे। अगर आप कंपनी का ग्रोथ नंबर देखें पिछले कुछ क्वार्टर का, तो वो ऐसा ही रहा है, मतलब 20%, 24%, 25%, 17%, ठीक है। तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, और कंपनी कंटिन्यूअसली 20+% से ग्रो कर रही है, इन बिटवीन 20 to 25% से, ठीक है। तो किसी भी लार्ज कैप कंपनी के लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा है, और कंपनी का यही गाइडेंस है कि वो आने वाले क्वार्टर्स में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही 25+% से ग्रो करेंगे। और कंपनी का जिन प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है, जैसे कि वायर्स एंड केबल्स हुआ, ईपीसी सेगमेंट हुआ, एफएमईजी सेगमेंट हुआ, तो ये सारे सेगमेंट बूमिंग सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अभी इंडिया में एआई एंड सेमीकंडक्टर का बूम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी को डेटा सेंटर खड़ा करना हो, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए हाई वोल्टेज केबल्स लगते हैं, हाई वोल्टेज वायर्स लगते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी यही प्रोवाइड करती है, वायर्स एंड केबल्स, और इसी से कंपनी का मैक्सिमम जो बिजनेस है वे वायर्स एंड केबल से ही आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कंपनी कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो कंपनी के लिए यहाँ पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे दिख रहा है, कंपनी को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। तो कंपनी पहले मार्केट शेयर कैप्चर करने में अभी फोकस कर रही है, उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगा। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पैट का देखें, तो कंपनी का वाई वाई बेसिस पे पैट का जो ग्रोथ है ये 36% का है, ठीक है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर कंपनी का पैट का ग्रोथ देखें तो वो 11%, 33%, 50%, 56%। तो मतलब कभी कभी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो रॉ मटेरियल है ये है कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के
दिनों में मतलब ये वॉर वॉर जैसी चीज़ चल रही है अभी, ठीक है? तो यहाँ पे कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होती है, ठीक है? तो इसीलिए कंपनी का जो रॉ रॉ मटेरियल प्राइस है वो वोलाटाइल है, इसीलिए कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो हमें ऐसा इफ़ेक्ट होते हुए दिख रहा है। पर यहाँ पे कंपनी एक बार अगर मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, ठीक है? तो उसके बाद कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे मिल सकता है। अभी हमें कंटिन्यूअसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस देती है। वैसे मैनेजमेंट तो बहुत ही बुलिश है अपने सारे के सारे सेगमेंट्स में। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 1,06,394 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 7,067 रुपीज़ का चल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का अगर पी देखें तो वो 40 का है। तो अगर यहाँ पे हम कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो कंपनी मुझे तो थोड़ा मतलब फेयरली वैल्यूड लग रहा है, ठीक है? अगर हम कंपनी का आगे का ग्रोथ निकाले, आगे का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें तो यहाँ पे कंपनी का फॉरवर्ड पी अगर मैंने इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया तो वो आता है इन बिटवीन 25 टू 30 का, ठीक है? और अगर कंपनी ग्रो कर रही है 30% से, ठीक है? तो यहाँ पे 25 आपको मिल रहा है 30% का ग्रोथ रेट मिल रहा है आपको 25 टू 30 के पी में। और इसी के बेसिस पे मैंने अगर पेग रेशियो कैलकुलेट किया तो वो आता है इन बिटवीन 1 टू 1.10, ठीक है? तो यहाँ पे इतना अच्छा कंपनी ग्रो कर रहा है तो मुझे तो ये तो डील फेयरली वैल्यू लगता है। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, मैं तो बस ये मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर ये कंपनी ऐसे ही इसी रेट से ग्रो करती रही, ठीक है? तो कंपनी का जो पी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का 1 साल का प्राइस मोमेंटम देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है। तो आप भूलिए मत ये एक लार्ज कैप कंपनी है और 1 साल में एक लार्ज कैप कंपनी 40% रिटर्न दे रही है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप इस समय को देखें तो यहाँ पे बेयर मार्केट चल रहा है, कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, ठीक है? इसी के बीच में अगर कंपनी 40% का रिटर्न देती है तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो शेयर है 1 साल पहले 5,000 के लेवल पे चलता था। अभी कंपनी का जो शेयर है ये 7,000 के लेवल पे आ चुका है। और पिछले महीने तो पिछले मंथ में कंपनी का जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 8,000 के ऊपर चला गया था, 8,500 के ऊपर, ठीक है? तो वहां पे तो कंपनी का जो रिटर्न था वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, ठीक है? और आप ये भूलिए मत कि ये बेयर मार्केट चल रहा है और इस बेयर मार्केट में जो जिन कंपनियों में ग्रोथ नहीं है वो कंपनियां ऑलमोस्ट 70 टू 80% डाउन है, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो। अगर लार्ज कैप है तो वो कंपनी 30 टू 40% डाउन है, मिड कैप है तो वो 50%, स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो वो 80% डाउन है। ऐसे बुरे समय में कंपनी ऑलमोस्ट 40% से का रिटर्न दे रही है ऐसे बियर मार्केट में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ है और आगे का कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि फ्यूचर जो हमारा ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब मैनेजमेंट का फ्यूचर का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैनेजमेंट को दिख रहा है, ठीक है? और कंपनी अगर ऐसे ही इसी रेट से अगर ग्रो करती रही तो यहाँ से भी कंपनी का शेयर और भी ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे बस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, शेयर मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।